हाँ शिवोहम। हाँ सुना मुझे सुना। शिवोहम। मुझे शिवम चरण स्पर्श। आवाज आ रही है? शिवम चरण स्पर्श हाँ शिवोहम। आ रही है गुरु। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करने के बारे में चल रहा ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करना होता है, और यदि ब्रह्म विद्या को अन्यथा रूप में ग्रहण करेंगे तो ये केवल और केवल मात्र जीवन को व्यर्थ बर्बाद करने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। शायद यही सुनाया था कल, है ना? है। अच्छा, ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण क्यों करें? बल्कि बहुत सारी विद्याएं होती जो उनको हम अनेक प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। कोई बता सकते हैं क्या इसका रहस्य? जैसा बर्तन है उस तरीके की वस्तु डालेंगे तो ठीक रहेगी, नहीं अन्यथा खराब हो जाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य वचन है। प्रश्न ये था कि जैसे 14 विद्याएं होती हैं, उसमें से ब्रह्म विद्या के सिवाय जितनी भी विद्याएं हैं हम उनसे बहुत सारा काम निकाल सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या से अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय कुछ भी नहीं करना चाहिए, या अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ब्रह्म विद्या को केवल और केवल मात्र ज्ञान निवर्तक के रूप में ही ग्रहण करना क्यों बताया गया है, जबकि बाकी की विद्याएं जो है हम उसे और प्रयोजन के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे अपरा विद्या होती है तो उनको हम पढ़ा भी सकते हैं और उसे धन भी कमा सकते हैं, संसार के कार्यकलाप भी कर सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति भी कर सकते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ब्रह्म विद्या से केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति ही होती है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना होता। इसके मूल में क्या रहस्य हो सकता है? कौन बताएंगे? क्या बात हुई, कोई बोल ही नहीं रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है स्वामी जी, आवाज आवाज तो आ रही है ना? आवाज। चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ अपना अनुभव प्रकट करके देखो इस जगह पर, क्या रहस्य निकलता है।
क्या बात हुई, कोई नहीं बोल रहे हैं? शिवोहम। हाँ प्रणाम स्वामी। आपके वहां पर भी मौसम बिगड़ रहा है क्या? बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है महाराज। अच्छा, आपके वहाँ बारिश हो रही है? हवा भी चल रही है तगड़ी वाली। तो ये बात है ना। और सुबह से ही चल रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। चलो ठीक है। भूल लिया क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जैसे अपने सबसे जो शक्तिशाली शत्रु होता है ना स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो शक्तिशाली शत्रु होता है, हाँ, उसको मारने के लिए अपने पास मतलब शक्तिशाली वैसा योद्धा होना चाहिए अपने पास में मतलब। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए बाकी योद्धाओं से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो अपना शक्तिशाली योद्धा रहेगा, उसके लिए बचा के रखेंगे उसको हम। जैसे उसी प्रकार करण ने अर्जुन को मारने के लिए वो शक्ति बचा के रखी थी। जी स्वामी जी। तो इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति बाकी विद्याओं किसी से हो नहीं सकती, वो ओनली ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है निवृत्ति उसकी। तो ब्रह्म विद्या को फिर हम बाकी छोटी मोटी काम के लिए यूज में नहीं लेंगे स्वामी जी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये रहस्य वैसे तो इस पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, फिर भी और कोई साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिवोहम। जिसको मूल से ज्ञान की निवृत्ति करनी है, अत्यंत दुखों की निवृत्ति, परमान की प्राप्ति करनी है, वही ब्रह्म विद्या को महत्व दे। और किसी काम में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या काम ही नहीं आएगी तो उसको महत्व किस लिए देगा? और कोई प्रयोजन निश्चित सिद्ध नहीं हो सकता तो वो ब्रह्म विद्या को महत्व क्यों देगा? तो जिसको अपना प्रयोजन सिद्ध करना होगा वही तो उसको महत्व देगा। ठीक बात है। मूल से अज्ञान की निवृत्ति करके जिसने अत्यंत दुखों की निवृत्ति, परमान की प्राप्ति करनी है, वह ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में महत्व देगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। वही सचमुच में ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करेगा अथवा महत्व देगा, है ना? जी गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहते हैं? गुरुजी, मानुष देही ब्रह्म विद्या के लिए तो मिली है, और कोई प्रपंच में पढ़ने के लिए तो मिली ही नहीं ना। क्या हुआ? मानुष देही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तो मिली है महाराज। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सत्य वचन है। ये मानव देह जो है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए ही मिली हुई है, और किसी काम के लिए मिली ही नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, जितनी भी विद्याएं हैं
वो सारी की सारी विद्या मिलकर के अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती गुरु, नहीं कर सकती है ना। परंतु ब्रह्म विद्या जो है हमें सदा सदा के लिए सर्व दुखों से मुक्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देती हैं। बताओ, ऐसी विद्या को हम, कहने का मतलब ये है जैसे किसी के पास में पारस हो और उस पारस से वह बैंगन तोलने का काम करने लग जाए, तो बताओ समझदार कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना। यदि हम ये पागलपना कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में पारस का महत्व तो समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, यदि कोई पारस का महत्व समझ जाए तो फिर ऐसा काम करेगा क्या वह? नहीं करेगा गुरुदेव। हाँ, कभी नहीं करेगा। अच्छा, जैसे पत्थर होता है तो पत्थर से हम बाट भी बना सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, और कुत्ता बिल्ली सामने आ जाए तो उसको भगा भी सकते हैं। ऐसे पत्थर के तो अनेक विकल्प हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म विद्या के ऐसे अनेक विकल्प हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते गुरुदेव। हाँ, नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं अर्थात मूल्यवान समझते हैं, उस वस्तु की हम बहुत ही अधिक कदर किया करते हैं, और किसी वस्तु को हम महत्व ज्यादा न दे तो उसकी ज्यादा कदर करेंगे क्या? नहीं करेंगे गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, विचार करके देखो, बाजार से हम सोना खरीद करके लाए और एक नमक की थैली भी साथ में लेकर के आए, तो बताओ जहाँ पर नमक की थैली को रखेंगे वहीं पर सोने की मोहर को रख देंगे क्या? कभी भी नहीं रखेंगे गुरुदेव। नहीं रखेंगे ना। हाँ, तो ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या जो है ये सोने की मोहर के समान है, और बाकी सांसारिक विद्याएं जो है नमक के समान है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। जी महाराज। ये विशेष बात है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत ये विचार अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए तो इस रहस्य को यदि कोई समझ जाएगा तो ये बताने का थोड़ा विकल्प इसीलिए उपस्थित कर रहे हैं, जो वस्तु बहुत ही दुर्लभ होती है उनको बहुत संभाल करके रखना होता है। क्या करना होता है? बहुत संभाल करके रखना होता है, और उस वस्तु को उसी वस्तु के काम में लेना होता है। तो यहाँ पर जब ये रहस्य समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये मानव जीवन भी बहुत दुर्लभ होता है, तो इसको भी बहुत संभाल करके रखना होता है। भगवान राम कहते हैं ना, ये यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। ये मानव जीवन का जो फल है केवल और केवल मात्र संसार के भोग पदार्थों को भोग करके जीवन को पूरा कर देने में है ही नहीं। तो ये दुर्लभ जो वस्तुएं होती है ना, संत शास्त्र ब्रह्म विद्या आदि जो है, यदि हम इनको महत्व नहीं देंगे तो सचमुच में अपना जीवन सदा सदा के लिए ध्वंस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम अनादि काल से जो भटक रहे हैं, ये भटकना कभी निवृत्त होगा ही नहीं, चलता रहेगा नहीं है।
जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी गुरुदेव। सत्य वचन। इसलिए बहुत बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। जो जो वस्तुएं दुर्लभ होती हैं उनको बहुत संभाल करके रखना होता है। ऐसा समझना चाहिए कि उनकी इतनी कदर करनी होती है जितनी कदर के वह योग्य हो। अब नमक जितनी कदर के योग्य है उनकी उतनी कदर की जाएगी, और सोने का जितना महत्व होता है, जितनी कदर करनी होती उतनी करते या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं स्वामी जी। तो करते हैं गुरुदेव। यहाँ पर विशेष बात यही समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या को और किसी विकल्प में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म विद्या को केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारे में ही काम लेना चाहिए। अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो विचार करके देखो, ये मानव जीवन क्या धर्म अर्थ काम के लिए ही मिला हुआ है क्या? यदि इसके लिए मिला हुआ होता तो हमारे संत शास्त्र स्वयं श्रुति माता कहती हैं, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो इनको तो पशु के समान बताया ना, धर्मेणी ना पशु भी समाना। और बिना ज्ञान के तो यह साक्षात पशु ही कहलाता है। तो मानव जीवन का जो फल है, मानव जीवन का जो सार है, केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा ही है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही मानव जीवन का सार हो सकता है, और तो कुछ होता ही नहीं। अब हम यदि इसको और दूसरे तीसरे काम में ले रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो जितना बड़ा अपराध करता है वह उतना ही दुखों का भागी हो जाया करता है। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके निर्णय लेना होता है कि जीवन में उत्थान की ओर जा रहे हैं तो आप पतन की ओर जा रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को जानते भी है या नहीं जानते हैं, जानते हैं तो उसके अनुसार करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो इनका प्रयोजन क्या है, कब तक करना चाहिए, कब ग्रहण करे, कब त्याग कर दे, ये सारे के सारे रहस्य जो अच्छी तरह से समझते हैं, समझ लेना चाहिए। उन्होंने मानव जीवन के महत्व को समझा है। वरना तो सच्ची बात यह है कि मानव जीवन के महत्व को न समझ करके उन्होंने केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन ही किया है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है, बहुत अच्छी तरह से खूब विचार करना होता है। हम केवल मात्र ऐसे ही कल्पना कर लेते हैं, ऐसे ही मान्यता बना लेते हैं, ऐसे ही कुछ का कुछ कर लेते हैं। इसलिए सच्ची बात है, अपना जीवन अस्त व्यस्त और ध्वंस हो जाता है। हम अनादिकाल से भटकते आए हैं, भटकते ही रहते हैं, और स्वयं इस समय भी हम भटक ही रहे हैं। तो मेन फॉर्मूला क्या था? जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण हो उनको उतना महत्व दे। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म विद्या से और कोई महत्वपूर्ण वस्तु होती है क्या? नहीं होती गुरुदेव। हाँ, ब्रह्म विद्या से और कोई महत्वपूर्ण वस्तु होती ही नहीं। हाँ, यदि होती हो तो कोई भी बता सकते हैं। सब सहमत है इसके अंदर? जी स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, यदि हम ऐसा निश्चय कर लेंगे ब्रह्म विद्या से और कोई श्रेष्ठ वस्तु होती ही नहीं, तो फिर हम एन केन प्रकारेण ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की ही चेष्टा करेंगे। हम जागते, सोते, खाते, पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सब कुछ करते हुए, कुछ नहीं करते हुए भी हम अपने जीवन का लक्ष्य ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ही बनाएंगे। और सच कहे तो
प्रत्येक अवस्था में जो ब्रह्म विद्या की ही चाहना करता है, अर्थात उनकी तड़पन सदा सर्वदा बनी रहती है, तो सचमुच में वही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी हुआ करता है, अर्थात उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। अरे भाई विचार करके देख लो, यदि कोई हमसे 2-5 हजार रुपए मांगने के लिए आए तो हम 1000 प्रकार से उनका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करते हैं, भाई वापस ये देगा या नहीं देगा, ये ब्याज भी देगा या नहीं देगा, पैसे तो नहीं खा जाएगा, पता नहीं 1000 प्रकार से। और कोई कोई तो संतुष्ट नहीं होते तो उनके बदले में या उनसे ज्यादा जेवर रखवा लेते, खेत रखवा लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते, और 100 रुपए की वस्तु गिरवी रखा करके फिर उनको 60 रुपए 70 रुपए ही देते हैं। तो विचार करके देखो, संसार की जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए भी लोग इतना करते हैं तब जाकर के वो होता, तो बताओ ये ब्रह्म विद्या हर किसी के हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हाँ, ऐसा समझना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या सदा सर्वदा आत्मे माला लिए भ्रमण करती हैं। इनको जो योग्य अधिकारी दिखाई देता बस उसी के गले में ये वरमाला डाल देती हैं, उसी का वरण कर लेती हैं। और जिनको ये ब्रह्म विद्या वरण कर लेती हैं तो समझो वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, फिर उसको करना जाना पाना छोड़ना कुछ भी शेष रहता ही नहीं। तो भाई देख लो, हम सदा सर्वदा चाहते तो यही कि नहीं नहीं ये ब्रह्म विद्या मेरे ही गले में वरमाला डाले, और हम बंदर की शक्ल लिए घूमते हैं, तो क्या ये ब्रह्म विद्या अपने गले में वरमाला डालेगी क्या? कभी नहीं डालेगी। हाँ, कभी नहीं। इसलिए इसके योग्य बनना होता है। तो ब्रह्म विद्या के योग्य कैसे बना जाता है इसका खूब मंथन किया करो, अच्छी तरह से इनका निरीक्षण करो और उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करो, तब जाकर के हम सचमुच में कृतार्थ होंगे। वरना तो ये जीवन आदि काल से तो भटकना रोना रो रहा वो रोता ही रहेगा, और कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा, इस पर भले कोई लेख लिखना, ब्रह्म विद्या हमारा वरण कैसे करे, हम ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के क्या करें कि इसके योग्य हो जाएं। क्योंकि ब्रह्म विद्या तक यदि कोई समझ जाएगा कि ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो वह कम से कम यहाँ तो पहुंचेगा, और यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर उसे पता चलेगा कि ब्रह्म विद्या से भी श्रेष्ठ क्या वस्तु होती है। हाँ, अभी 2 नंबर की बात हुई है, ठीक है ना। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो सोचा चलो यहाँ तक तो मजबूत होने दे, फिर आगे देखेंगे। कम से कम इतना रहस्य तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं। अच्छा, इसके बारे में और कोई अपना अनुभव सुनाना चाहे अथवा अपने जीवन का सार बताना चाहे कि हम सचमुच में ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं, इसके बारे में अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते हैं, ताकि साधकों को पता तो चले भाई कोई ना कोई ऐसा सूरवीर तो है जो सचमुच में ब्रह्म विद्या को ही महत्व देता है। अर्थात ब्रह्म विद्या के सामने वह किसी को कुछ समझता ही नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर भी क्यों न हो। हाँ, ध्यान रखना, सबकी सिद्धि ज्ञान से होती है, ज्ञान की सिद्धि किसी से भी नहीं होती है, इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। आवाज आ रही है? अरे स्वामी जी आवाज
हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया? क्योंकि ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो होता है वह किसी से भी नहीं होता है। कहीं पर जाना हो तो मोटरसाइकिल पर बैठकर जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, बहुत सारे साधन है या नहीं है? बिल्कुल स्वामी जी। है गुरुदेव। ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो प्राप्त होता है वह किसी साधन से प्राप्त होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव। हाँ, इसीलिए ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। ज्ञान के द्वारा जो होता है वह किसी से होता ही नहीं। ज्ञान का मतलब होता है अपना मस्तिष्क। तो महत्व तो मस्तिष्क का होता है या दड़ का होता है? मस्तिष्क का होता है। हाँ, यदि मस्तिष्क है तो सब कुछ है, और मस्तिष्क नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दड़ का क्या करेंगे लेकर के? तो बस जीवन का यही सार होता है, हम ज्ञान को महत्व दे। और ज्ञान को महत्व देना, हाँ थोड़ा ये ऐसे भी समझ लेना चाहिए, ज्ञान को महत्व देने का मतलब ज्ञान की सिद्धि के लिए जो जो सूत्र होते हैं उनका अनादर करना नहीं होता है, बल्कि उनका ठीक प्रकाशी उपयोग करके अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करे और ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त करे, अर्थात तत्व जिज्ञासु हो। इस प्रकार से यदि कोई समझ धारण कर लेता है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में ज्ञान को महत्व दे रहा है। ज्ञान को महत्व देने का तात्पर्य होता है कहीं पर रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है ना? क्योंकि अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। तो जब तक विद्या के बंधन से छुटकारा न मिले तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं पर भी अटकना नहीं है। चाहे कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे योग हो, चाहे समाधि, अरे कोई कुछ क्यों ना हो, इन सब का प्रयोजन होता है ये अपने प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति करवा सकते हैं। वस्तु की उपलब्धि करवाना इनके वश की बात है ही नहीं। यही तो पामतीकार वाचस्पति मिश्र का कथन है, कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि हो सकती है, वस्तु की उपलब्धि तो ज्ञान से ही होती है। तो कर्म आदि जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे चित्त शुद्धि के लिए स्वीकार किए गए हैं, और ब्रह्म विद्या जो है विद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए है। गुरुदेव आपकी आवाज बराबर है। हाँ, आवाज यहाँ थोड़ी हवा बहुत तेज चल रही है ना, धूल भी बहुत उड़ रही है, थोड़ा माहौल ही ऐसा हो रहा है, इसलिए फिर ऐसी स्थिति हो रही। गुरुजी कहाँ पर हो आप? अभी मैं जोधपुर की तरफ हूँ। जोधपुर की तरफ हो? हाँ। चलो ठीक, नहीं तो फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना? आज माहौल बहुत ज्यादा ही बिगड़ रहा है, तो ज्ञान के महत्व के बारे में विचार करना। आज जो जो भी सूत्र सुनाए इनको नोट करना और इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करने की कोशिश करना, क्योंकि ये पक्की बात है, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को जितना महत्व देंगे समझो हम उतने ही अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे, और जितना ज्ञान का तिरस्कार करेंगे, अवहेलना करेंगे, उतना ही हमें रोना होगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक शिवोहम। प्रणाम। हाँ
हाँ शिवोहम। स्वामी जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी जयपुर में कहाँ पे आए हो? अभी इसमें तो बिलाड़ा में बैठा हुआ हूँ। जय भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम। हाँ शिवोहम।